अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था बच्चों की गर्मियों में देखभाल को लेकर। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए कि गर्मियों में आप बच्चों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था, उसको एलॉबरेट नहीं किया था। वो पॉइंट था क्या एसी और कूलर बच्चों के लिए सेफ होते हैं। तो आज उसी चीज़ को मैं एलॉबरेट करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये एसी और कूलर बच्चों के लिए सेफ हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमने कई लोगों से सुना है कि एसी और कूलर बच्चों के लिए सेफ नहीं होते हैं, ज़्यादा उनको एसी या कूलर में नहीं रखना चाहिए। ये होता है वो होता है, उनके लिए रेडिएशन ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 काफ़ी चीज़ें सुन के रखी हैं हमने। और एज ए पेरेंट हम हमेशा डरते हैं कि अरे एसी या कूलर यूज़ करें कि नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो बहुत टेंशन रहती है। जो बच्चे समर में पैदा होते हैं उनके लिए तो और टेंशन रहती है कि उनको क्या करें, एसी या कूलर में रखें या ना रखें उनको। तो बहुत टेंशन रहती है इस बात को लेकर, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का तो हर कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और कोई भी जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहता न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो आज आपकी यही टेंशन मैं दूर करने वाली हूँ एसी या कूलर के बारे में आपको समझा कर। सो गाइस, पहली बात तो ये कि एसी और कूलर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पर जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा। जी हाँ, आप कुछ टिप्स होती हैं उसका आप ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं उसका आप ध्यान रखेंगे तो आप बिना किसी टेंशन के एसी और कूलर अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एसी एंड कूलर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप आज का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है इतनी जगहों पर, इवन पुणे में भी अब गर्मी पड़ने लगी है। कैन यू इमेजिन, पुणे में भी गर्मी पड़ती है आजकल। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना हर जगह का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी पड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। और जो अपने दिल्ली साइड के एरियाज़ हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जो नॉर्थ साइड के एरियाज़ होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो एसी कूलर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए बिना एसी और कूलर के उनको तो रख भी नहीं सकते हैं। तो आप जो टिप्स बताने वाली हूँ वो आप यूज़ कीजिए और अपने बच्चों की समर को हैप्पी बनाइए। तो पहले टिप ये है, मॉनिटर टेम्परेचर। आपको प्रॉपर टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है अपने रूम का। ना आपको ज़्यादा गर्म रखना है टेम्परेचर, ना आपको ज़्यादा ठंडा रखना है टेम्परेचर। आपको रेगुलर अपने कमरे का टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। एक जो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है जिसमें ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, आपको वही मेंटेन करना है अपने रूम में। तो पहला पॉइंट था टेम्परेचर मॉनिटर करने का। ज़्यादा ठंड से भी बच्चों का, ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से बच्चों का बॉडी का टेम्परेचर बहुत लोअर हो जाता है और उससे लोअर टेम्परेचर से उनके हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं उनके अंदर। इसलिए ज़्यादा लोअर टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, एक परफेक्ट टेम्परेचर पे ही बच्चों को रखना है। सेकेंड पॉइंट है, डायरेक्ट एसी के सामने बच्चों को नहीं रखना है, डायरेक्ट कूलर के सामने बच्चों को नहीं रखना है, डायरेक्ट उनके ऊपर कूल एयर नहीं आनी चाहिए। इसलिए डायरेक्ट एक्सपोजर बच्चों को एसी या कूलर के सामने आपको नहीं करना है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। आप बच्चे को थोड़ा साइड में कहीं रख सकते हैं, या फिर जो कूलर का वेंट है वो दूसरी साइड कर सकते हैं, या फिर बच्चों को थोड़ी दूरी पे रख सकते हैं कूलर से, और जो एसी का वेंट है उससे आप थोड़ी दूर पे रख सकते हैं बच्चे को। बिल्कुल ऐसा ना हो क्योंकि सर पे एसी रखा हुआ है और उसकी सीधी हवा उनके ऊपर आ रही हो, या सामने जस्ट सामने बिल्कुल बगल में कूलर रखा हो और उसकी हवा उनके सामने आती हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ी दूरी पे उनको रखना है। ऑलवेज यूज ए लाइट ब्लैंकेट। अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक पतला सा ब्लैंकेट या फिर एक उनको शीट होती है, टॉप शीट मतलब चादर वगैरह, वो आपको बच्चे को उड़ाकर रखना है। बिना बिल्कुल बेयर बॉडी के, बिना उसके आपको बच्चे को नहीं रखना है बिल्कुल भी। एक पतला सा चादर और या फिर लाइट ब्लैंकेट, बहुत ही पतली सी लाइट ब्लैंकेट आती है, आप वो बच्चे को उड़ा सकते हैं एसी चलाते टाइम पे। अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने कमरे की खिड़की खुली रखनी है ताकि एक फ्रेश एयर अंदर आती रहे, क्योंकि कूलर का ये काम होता है कि जो कमरे की एयर होती है वो उसी को अंदर लेता है अपने और उसी को फिर ठंडा करके बाहर छोड़ता है। इसलिए एक विंडो ओपन रखिए ताकि बाहर की फ्रेश एयर भी अंदर आए और बच्चे को एक फ्रेश एयर मिलती रहे। इसलिए अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा अपनी खिड़की खुली रखिए। एसी में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि एसी का जो ऑलरेडी फैन होता है वो बाहर साइड होता है, हमारे घर के बाहर होता है, तो वहाँ से फ्रेश एयर आती है और घर के अंदर आपको फ्रेश एयर मिलती है एसी की।
तो हमेशा कूलर चलाते टाइम आपको विंडोज अपनी खुली रखनी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एसी के चलते थोड़ा कमरे का टेम्परेचर थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा एक बाउल में आपको पानी भर के रखना है जिससे कमरे में ह्यूमिडिटी आती रहे, और या फिर आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कमरे में ह्यूमिडिटी बनी रहे और ज़्यादा टेम्परेचर ड्राई ना हो और बच्चे को ड्राइनेस फील ना हो, उनकी होंठ ना फटे, उनकी नोज़ में ड्राइनेस ना हो। और उनकी नोज़ में ड्राइनेस ना हो उसके लिए आप बच्चों को नाक में तेल भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। उनके ऊपर यहाँ पे अंदर तेल नहीं डालना है, केवल ऊपर आप उनके तेल लगाइए ताकि बच्चों की नोज़ ब्लीड ना हो और उनके नेज़ल में ड्राइनेस भी उनको फील ना हो। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि रात के टाइम पे हमेशा टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है कई बार और बच्चों को ठंड लग जाती है। इसलिए रात के टाइम पे आप एसी चला रहे हैं तो उनको फुल स्लीव से कपड़े पहनाकर सुलाइए ताकि अगर सडन ड्रॉप हो टेम्परेचर में तो बच्चे को ठंड ना लगे। सेवन्थ पॉइंट है कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखना है। मीन्स ऐसा ना हो कि आप कमरे में बच्चे को एकदम ठंडे माहौल में आपने रखा है, एसी में चल रहा है, मस्त बच्चा सो रहा है और आप उसको तुरंत लेकर बाहर चले जाएं गर्म एटमॉस्फेयर में। इसका चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इससे सर्दी गर्मी हो जाती है, बच्चों को जुकाम खांसी हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप एसी वाले रूम से बच्चे को बाहर दूसरे टेम्परेचर वाले रूम में लेकर जा रहे हैं तो पहले एसी बंद कर दीजिए, कमरे का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप उसको बाहर लेके जाइए। ऐसे उसको बाहर अचानक से लेकर मत जाइए। जब आप एसी और कूलर चला रहे हैं तो हमेशा उनका टेम्परेचर चेक करते रहिए बच्चों का। उनके हैंड को हाथ लगा के, उनके पैरों को हाथ लगा के, उनके चेस्ट को हाथ लगा के, उनके सिर को हाथ लगा के आप बार बार नोटिस करते रहिए कि कहीं ज़्यादा ठंडे उनके हाथ पैर तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए एसी और कूलर बंद कर दीजिए और बच्चे को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए, फिर आप वापस एसी या कूलर चला सकते हैं। ज़्यादा ठंडे हाथ पैर होने से बच्चों का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और नाइन्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एसी या कूलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंटली और प्रॉपर सर्विसिंग करवाइए हर बार ताकि बच्चे को क्लीन एयर मिले। क्योंकि एसी जब सर्विसिंग करने वाले आते हैं तो उसका फिल्टर साफ़ करते हैं और कूलर की भी सर्विसिंग होती है तो जो साइड की जो मैश होती है वो भी चेंज होती है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को फ्रेश एयर मिलेगी और ज़्यादा जो डस्ट जो जमा हो जाता है एसी के फिल्टर्स में या कूलर के जो साइड की मैश होती है उससे, तो जो डस्ट जमा हो जाता है वो डस्ट बच्चों के अंदर जाता है जब बच्चे सांस लेते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर सर्विसिंग करवानी है उन दोनों चीज़ों की, और ये आपके एसी कूलर के लिए की लाइफ के लिए भी अच्छा है और बच्चों को एक फ्रेश एयर मिलने के लिए भी अच्छा है। तो आप जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं हम उसका आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या ज़्यादा एसी या कूलर बच्चों को कुछ हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। तो उसका आंसर है नहीं, एसी और कूलर हार्मफुल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। बट हाँ, आप इनको बहुत ही लॉन्गर पीरियड में लगातार, मतलब आप सुबह से लेकर रात तक उनका एसी कूलर चल रहा है और उनको आपने 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया है तो ये आपके बच्चे के थोड़ा टेम्परेचर को लोअर ज़्यादा कर सकता है और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपने एसी या कूलर चलाया है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना एसी और कूलर बंद कर सकते हैं। जब आपको फील हो कि हाँ अब वापस गर्मी लगने लग गई है तो आप वापस उसको चला सकते हैं। पर एट टाइम लगातार आप 10 घंटे तक एसी कूलर मत चलाइए बच्चों के सामने। जितना हो सके उनको ब्रेक दीजिए बीच बीच में। एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया था, ये था कि एसी या कूलर कौन सी अच्छी चीज़ होती है। मीन्स हम एसी यूज़ करें बच्चों के लिए या कूलर यूज़ करें। तो दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात एसी के बारे में बता दूं, एसी का ये बेनिफिट होता है कि हम एक टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर हमारा कमरा टेम्परेचर बना रहेगा। एसी का बेनिफिट ये होता है कि एसी से टेम्परेचर मेंटेन और रेगुलेट रहता है और जो हवा आती है वो भी बाहर की फ्रेश एयर आती है और ह्यूमिडिटी नहीं होती है कमरे के अंदर। तो इसलिए आप मॉनसून के टाइम पे तो एसी आराम से बिना टेंशन के चला सकते हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपके कमरे का और आप जो सेट करते हैं टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहता है। तो ये अच्छा बेनिफिट होता है एसी का। तो मॉनसून के टाइम पे आप एसी यूज़ कर सकते हैं। बट मॉनसून के टाइम पे कूलर हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाता है और बहुत चिपचिप फील होता है और मॉनसून के टाइम पे तो वैसे भी ह्यूमिडिटी रहती है तो उस टाइम पे बिल्कुल प्रेफर नहीं होता है कूलर यूज़ करना। एंड दूसरी बात, मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ वहाँ होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, बारिश हो जाती सर्दी हो जाती है और
बादल होते तो गर्मी रहती है, तो इस टाइम पे एसी सही रहता है क्योंकि वो टेम्परेचर एक मेंटेन करके रखता है, पर कूलर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कूलर के बेनिफिट के बारे में। तो कूलर का ये बेनिफिट होता है कि वो कमरे को ठंडा रखता है पर उसके बाद चिल आउट नहीं करता। मीन्स जैसे एसी में बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, एकदम से चिल टेम्परेचर हो जाता है, वैसा नहीं होता। एक नॉर्मल कूल टेम्परेचर होता है कूलर का, जिससे बच्चों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो कूलर का ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं और बजट फ्रेंडली होते हैं। उनको सर्विसिंग उनकी सस्ती रहती है, ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं होता है और उसका इंस्टॉलेशन भी आसान रहता है कूलर का। हम जहाँ चाहे वहाँ पे कूलर को शिफ्ट कर सकते हैं, पर एसी को हम हर जगह लेकर नहीं घूम सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कूलर का। सो गाइस, आप भी एसी या कूलर चूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए गर्मी में, चाहे आपका न्यूबॉर्न बेबी हो या बड़ा बेबी हो। एसी कूलर हार्मफुल नहीं होते, आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अपने बजट को ध्यान रख के और आपको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ को ध्यान रख के आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी जानकर कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।